ओम शांति। आज 1 नवंबर 2023 है। इस नवंबर मास में बाबा हम बच्चों को दुआएं लेने और दुआएं देने के लिए इशारे दे रहे हैं। दुआएं लेना और दुआएं देना, इसके लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। दो ज़रिए से हम दुआएं ले भी सकते हैं और दुआएं दे भी सकते हैं। वो है व्यवहार और सेवा। आज बाबा ने मुरली में सेवा के लिए भी हम बच्चों को बहुत प्रेरित किया। पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले सेवा करें, झाड़ पे समझाएं, और व्यवहार के लिए भी कहा कि हम भाई बहन, हमारा आपस में बहुत पवित्र प्यार होना चाहिए। तो ऐसे ही दुआएं लेने और दुआएं देने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। दुआएं लेने के लिए जो असमर्थ हैं उन्हें समर्थी दो, गुण और शक्ति का सहयोग दो। यह दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं। फिर आपको पुरुषार्थ में समय देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाएंगे तो आपका पुरुषार्थ स्वतः जमा होता जाएगा। ये संगम का समय सबसे ज़्यादा अनमोल समय है। दो कारणों से। जो प्राप्ति हमें संगम पर होती है, स्वयं भगवान मिलते हैं, अति इंद्रिय सुख मिलता है। ये प्राप्ति और कभी किसी युग में नहीं हो सकती। और जो पुरुषार्थ हम संगम पर करते हैं आने वाले पूरे कल्प के लिए, वो पुरुषार्थ भी और किसी युग में नहीं हो सकता। तो दोनों हिसाब से संगम युग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम प्राप्ति का अनुभव करते हुए पुरुषार्थ करते हैं तो संगम युग प्राप्तियों का युग नज़र आता है। लेकिन अगर हम पुरुषार्थ करके प्राप्ति करने का अभ्यास करते हैं तो उसमें संगम युग पुरुषार्थ का युग नज़र आता है। दोनों में अंतर बस इतना ही है, हम पुरुषार्थ तो दोनों में ही कर रहे हैं और प्राप्तियां भी दोनों में ही कर रहे हैं। लेकिन पहले वाले केस में जहाँ प्राप्तियां कर रहे हैं तो पुरुषार्थ अपने आप हो रहा है, उसके लिए साधन है दुआएं। दुआएं जैसे बाबा ने आज मुरली में भी हाईलाइट किया है, दो बातें, सेवा से और व्यवहार से। आज विशेष बाबा ने इन दोनों ही बातों को एक साथ कहा है कि दुआएं कैसे लेनी है। असमर्थ को समर्थ बनाकर, गुण और शक्तियों का उसको सहयोग दे करके। गुण और शक्तियों का सहयोग हम अपने व्यवहार से जब उनको देते हैं, यही उन आत्माओं की सेवा हो जाती है। बाबा कहते हैं ज्ञान हमें सुनाना है, लेकिन ज्ञान भी क्यों सुनाना है? ताकि उन्हें अपने अंदर के अवगुणों का पता चले, उनको निकालने का तरीका समझ में आए, और जो गुण मूर्त आत्मा अपने अनादि और आदि स्वरूप में है, वो स्वरूप को हम वापस से स्मृति में लाएं और प्रैक्टिकल में धारण करें। और उसके लिए हमें चाहिए शक्तियाँ भी। तो यही है असमर्थ को समर्थ बनाना। पहले तो उसको ज्ञान और उसके बाद अपने व्यवहार से, सेवा से गुण और शक्तियों का दान दें। इससे ना केवल असमर्थ समर्थ बनता है, लेकिन जो समर्थ है, जो दुआएं दे रहा है, जो सेवा कर रहा है, उसकी समर्थी और भी बढ़ती है, क्योंकि सामने वाली आत्मा की दुआएं प्राप्त होती है और उसका भी उन गुण और शक्तियों का अभ्यास बढ़ता है। और बाबा से भी और वो गुण और शक्तियाँ उस आत्मा को जो सबको दे रहा है उससे प्राप्त होती है। इसलिए एक ही साथ हम स्वयं की, परमात्मा की और आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते हैं। ये प्राप्ति ही पुरुषार्थ में लिफ्ट का काम करती है। और इसी से संगम युग हमारा पुरुषार्थ का ही युग ना रह जाए, लेकिन प्राप्तियों का युग हमें अनुभव हो। ओम शांति।